क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे पहले होली भगवान शिव ने खेली थी? जानिए होली की पौराणिक कथाएं। होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है। होली की शुरुआत को लेकर हमारे शास्त्रों में कई कथाएं हैं। होली से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की। तो आइए जानते हैं, हमारे शास्त्रों में इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जो शिव पार्वती और राधा कृष्ण से जुड़ी हैं। शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार विश्व की सबसे पहले होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और भगवान शिव मान गए। इसके बाद कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, देवी पार्वती जी ने वीणा बजाई और देवी सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। इसी तरह की एक और कथा सुनाई जाती है कि जब देवी पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तब भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। इसलिए कामदेव देवी पार्वती जी की मदद करने आए। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया और इस खुशी में होली मनाई गई। राधा और कृष्ण की कथा। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से भी है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। वो गाना तो आपने सुना ही होगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो भगवान कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो। इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। कहा जाता है कि तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। राक्षसी धुंदी की कहानी। राजा पृथु के समय में धुंदी नाम की
एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उस राक्षसी को वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई भी असर होगा। लेकिन भगवान शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न अधिक गर्मी, तब सभी बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और उस अग्नि की परिक्रमा करें, हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि तभी से इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी। कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब कंस ने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप धारण किया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में तभी से होली मनाई जाने लगी। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा। ये कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। राक्षसों का एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करा दी थी। वह चाहता था कि उसकी राज्य में उसी की पूजा हो। वो अपनी पूजा कराता था, लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु को पूजने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफी यातनाएं दी। उसे पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान था कि वो आग में कभी नहीं जलेगी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को
अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन के पीछे यही कथा सुनाई जाती है और प्रचलित भी है। मित्रों, किसी भी पर्व पर पूजा पाठ के साथ ही कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। मान्यता है, होलिका दहन की कथा करके पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।